तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर कैम जो होते हैं वो बुरी तरह से मार खाने के बाद वापस आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर पास का सीन दिखाता है कि वहाँ पर हुआ क्या था। तो मास्टर कैम को वहाँ पर सेकंड ब्रदर मिलने के लिए बुलाता है। जब उसे बुलाता है तो गार्ड कैम तो वहाँ पर बड़ी खुशी खुशी जाते हैं, शायद कोई काम होगा। लेकिन इसी के साथ वो गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है कि तुमने क्या कहा था कि थर्ड यंग मास्टर की मार्शल आर्ट्स की एबिलिटीज चली गई हैं। अगर उसकी मार्शल आर्ट्स की एबिलिटीज चली गई है तो फिर बताओ कि मेरा पर्सनल गार्ड कहाँ पर है। चो इल्सेंग अभी तक वापस नहीं आया, वो मिसिंग है। क्या तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने की? तो गार्ड कैम कहता है कि सर मैंने यहाँ पर आपसे झूठ नहीं बोला था, सेकंड यंग मास्टर मैं यहाँ पर सच बोल रहा हूँ, यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। इसी के साथ ही सेकंड यंग मास्टर वहाँ पर उसके पास एक प्याला पड़ा होता है, वो उसे उठाकर उसके सर में दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग हो रही होती है। तो सेकंड यंग मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है कि गार्ड कैम तुमने यहाँ पर मुझे झूठ बोला। अगर यहाँ पर चो इल्सेंग वापस नहीं आया तो फिर बताओ कि इसका क्या मतलब हो सकता है। तुमने कहा था कि थर्ड यंग मास्टर की मार्शल आर्ट्स की पावर चली गई है। क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ दिखाई देता हूं? जबकि वहां पर गार्ड कैम सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं। मुझे लगा था कि यहाँ पर ये सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन ये सब कुछ उल्टा कैसे हो गया। मैं ये भी नहीं बता सकता कि वहां पर सेकंड यंग मास्टर सॉरी थर्ड यंग मास्टर जो है वो असली वाला नहीं है, बल्कि वहां पर एक फेक बैठा हुआ है। ये सब कुछ किसका काम है? मुझे लगता है कि उस कमीने ने ये सब कुछ किया होगा। मैंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया और जहां पर अपने लिए दूसरे बंदे को चूज किया और उसके बाद से अब यहाँ पर सारे पत्ते बिखरते जा रहे हैं। मैं एक एल्डर बनने का सपना देख रहा था और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर अगर इस तरह चलता रहा तो फिर ये सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तो इसी के साथ ही गार्ड कैम उसे कहता है कि सर प्लीज मुझे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दे, मैं जाता हूँ जाकर आपके गार्ड चो इल्सेंग को ढूंढ कर लाता हूँ। अगर मैं उसे नहीं ढूंढ कर ला पाया तो उसका मतलब यह है कि मैंने झूठ बोला। और अब यहाँ पर सेकंड यंग मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक चांस क्यों दूं। तो इसी के साथ ही गार्ड कैम उसे कहता है कि सर मैं यहाँ पर अपनी राइट आर्म को आपके सामने स्वीयर करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर अपने आप को साबित नहीं कर पाया कि यहाँ पर सेकंड यंग मास्टर अपनी मार्शल आर्ट्स को खो चुका है और आपका चो इल्सेंग वो कहीं और पा रहा है, जहाँ पर मैं उसे ढूंढ कर नहीं ला पाया, तो आप मेरा दायां बाजू काट देना। बाजू के बिना मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसी की मदद से मैं यहाँ पर तलवार भी यूज करता हूँ। तो सेकंड यंग मास्टर से कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका देता हूँ, लेकिन अफसोस कि अगर तुम यहाँ पर इस वादे को पूरा नहीं कर पाए तो फिर मैं तुम्हारा बाजू नहीं बल्कि तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। तो गार्ड कैम जो होता है वो शर्मिंदा होकर वहां पर से बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे जाकर उसे ढूंढना ही होगा, मुझे जाकर उस कमीने थर्ड यंग मास्टर यानी कि जो फेक मैं वहां पर से पकड़ कर लाया था उस फेक को जाकर ढूंढना होगा, उसे पूछना होगा क्या है चो इल्सेंग के साथ क्या हुआ है। गार्ड कैम वहां पर थर्ड यंग मास्टर के रूम की तरफ जा रहा था, साथ ही सोच रहा था कि जब से मैं यहाँ पर उस कमीने फेक जियोन को यहाँ पर लेकर आया हूं तब से कुछ भी यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि सब कुछ उसी कमीने के किया धरा है। मैं इस बार उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं जाकर उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। और इसी के साथ ही जैसे वो पवेलियन की तरफ आगे बढ़ रहा है वहां पर से उसे दिखाई देता है कि गोचान जो होता है वो सामने की तरफ से आ रहा होता है। तो उसे देखते ही वहां पर पकड़ लेता और कहता है कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसे गले से पकड़ लेता और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर ये सब कुछ करने की, और तुम यहाँ पर बाहर कहां पर जा रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि थर्ड यंग मास्टर के ऊपर नजर रखनी है, और फिर तुम यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को डिसोबे कर रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं सीनियर ब्रदर ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ पर गलत समझ रहे हो। तो वो कहता है कि अच्छा तो मैं यहाँ पर गलत समझ रहा हूँ, फिर तुम कहां पर जा रहे हो? क्या तुम उसके साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहे हो? क्या तुमने उसके साथ हाथ मिला लिया है? मैंने कहा था कि उसके रूम के बाहर ही रहना, फिर तुम यहाँ पर उसके पवेलियन के बाहर क्या कर रहे हो? और जब उसने उसका कॉलर पकड़ रखा था उसके कॉलर के अंदर से उसे एक बुक दिखाई देती है, ये वही मार्शल आर्ट्स की बुक होती है जो कि इनके फैमिली का हेयरलूम है। तो वो उस बुक को निकालता और कहता है कि ये क्या, ये बुक तुम्हारे पास कहां से आई? जब किसी के साथ गोचान चिल्लाकर उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर इसे छोड़ दो, इसे मत पकड़ो। लेकिन जैसे वो उस बुक को देखता है उसे और भी ज्यादा यकीन हो जाता है, क्योंकि वो वुड हार्ट स्वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक होती है जो कि इनकी फैमिली की स्पेशल टेक्निक होती है, यानी सीक्रेट मैनुअल होता है। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है गोचान तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया। और गोचान बेचारे की तो वाट लग गई, वो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता और पीटने के बाद से घसीटता हुआ पवेलियन के अंदर लेकर आता है जहां पर थर्ड यंग मास्टर का रूम होता है। तो सभी के सामने वो उसे घसीटता वहां पर लेकर आता है, दरवाजे को किक मारता है और वहां पर अंदर उसे फेंक देता है। और थर्ड यंग मास्टर वहां पर जियोन उसके सामने खड़ा होता है। तो जियोन जब वहां पर उसकी तरफ देखता है गोचान की तरफ, तो उसे कहता है गार्ड कैम वेलकम, काफी दिनों के बाद यहाँ पर तुम वापिस आए हो। तो गार्ड कैम उसे कहता है कि सबका क्या मतलब है? जियोन उसे कहता है कि क्या मतलब है, कि क्या मतलब है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर कोई बेवकूफ हूँ? वो दरवाजा बंद करता और कहता है कि मैं इस बार तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। तो इसी के साथ ही गार्ड कैम आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें शुरुआत से बताया था कि मेरे रास्ते में मत आना और मुझसे पंगा बिल्कुल भी मत लेना। और इसी के साथ उसका गला पकड़ता है और उसे पीछे दीवार के साथ पटकाता है और उसे कहता है मैंने तुमसे कहा भी था कि अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा, और अब यहाँ पर तुमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया है। तो वो उसे कहता है क्या मैंने यहाँ पर कुछ उल्टा किया है? तो वो कहता है कि हाँ यहाँ पर तुमने उल्टा किया है, अब अपनी बकवास करना बंद करो, मेरे सामने यहाँ पर ताकि नौटंकी मत करो, मुझे पता है कि तुम कितने कमीने हो। तो इसी के साथ ही गार्ड कैम उसे कहता है कि अब जल्दी से बताओ कि तुमने सेकंड ब्रदर के पर्सनल गार्ड चो इल्सेंग के साथ क्या किया है, वो कहां पर है? तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किसकी बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि नौटंकी करना बंद करो,
मुझे बताओ कि चो इल्संग कहां पर है। जियोन कहता है कि तुम यहाँ पर देख सकते हो कि मैं कितना कमजोर हूं, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, वो एक प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट है और मेरे पास तो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी नहीं है, फिर मैं चो इल्संग के साथ क्या कर सकता हूँ, तुम यहाँ पर मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। गार्ड कैम भी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये बात तो वाकई में सच है कि ये लड़का यहाँ पर मार्शल आर्ट्स नहीं यूज कर सकता, लेकिन इसके बावजूद मुझे यहाँ पर इतना कुछ अजीब क्यों महसूस हो रहा है कि हमारा जियोन मुसलसल आगे से वहां पर डेविलिश स्माइल दे रहा होता है और साथ ही उसे कहता है कि ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पर इस फैमिली का जो थर्ड सन है उसके पास मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं है, अगर उसके पास मार्शल आर्ट्स ही नहीं है तो फिर वो यहाँ पर चो इल्संग को कैसे मार सकता है। तो गार्ड किम जैसे उसके ये लफ्ज सुनता है वो काफी हैरान होता है और कहता है कि ये वाले सेम लफ्ज तो मैंने वहां पर सेकंड यंग मास्टर के सामने बोले थे और उसे कहा था कि थर्ड यंग मास्टर अपनी सारी की सारी मार्शल आर्ट्स प्रोग्रेस खो चुका है। तो वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये सब कुछ तुम ही ने किया है और इसी के साथ ही वो वहां पर अपने पास से नाइफ निकाल लेता है और कहता है कमीने कहीं क्या मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुमने चो इल्संग को मार डाला और चो इल्संग को मारने के बाद अब तुम यहाँ पर मेरे सामने नौटंकी किए जा रहे हो। और इसी के साथ ही जियोन उसे कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, क्या तुम मुझे मार डालोगे, तुमने यहाँ पर अपनी साइड्स को बड़ी तेजी के साथ स्विच किया, पहले तुम यहाँ पर मुझे लेकर आए लेकिन उसके बाद अब तुम यहाँ पर सेकंड यंग मास्टर के पास चले गए, लेकिन अब यहाँ पर फेक मर चुका और फेक के मरने के बाद अब यहाँ पर मैं हूँ, मैंने यहाँ पर क्योंकि सेकंड यंग मास्टर के पर्सनल गार्ड को मार दिया है, इसका मतलब यह है कि सारे के सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आने वाला है क्योंकि तुमने जाकर उसे कहा था कि थर्ड यंग मास्टर के पास उसकी मार्शल आर्ट्स नहीं है, इसका मतलब यह है कि तुम भी सब में शामिल हो और वो तुम्हारे ऊपर ही सारा इल्जाम लगाएगा। तो इसी के साथ ही गार्ड कैम जो होता है अपना ब्लेड घुमाकर उसके कंधे के अंदर दंसा देता है, वहां पर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है और उसे पीछे की तरफ गिरा देता है। तो हमारा जियोन अपने कंधे पे हाथ रखकर बैठा होता है जबकि इसी के साथ ही गार्ड कैम वहीं पर नीचे गिर जाता है और सोच रहा होता है कि इसकी बात वाकई में सच है, सेकंड यंग मास्टर सारे का सारा शक मेरे ऊपर ही करने वाला है। तो वो उसे कहता है कि 3 साल के लिए मैं यहाँ पर अपनी रगड़ता रहा, 3 साल के लिए मैं यहाँ पर इन सभी के लिए सारे काम करता रहा, मेरे पैदा होने के बाद मेरे पेरेंट्स मर गए और उनके मरने के बाद जब मैं यहाँ पर ऑर्फन था उसके बाद मैंने एक असैसिन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, मैं एक असैसिन की ड्यूटी करता रहा लेकिन मुझे वो काम बिल्कुल पसंद नहीं था और उसके बाद से इस सेक्टर में मैंने जैसे तैसे करके अपनी पोजीशन बनाई और यहाँ पर पूरे 3 साल के लिए इन सभी के काम करता रहा, यहाँ तक कि इनके जूते भी उठाता रहा हूँ ताकि एक दिन मैं यहाँ पर एक कैल्डर बन सकूँ जब मेरे पास मौका था, लेकिन तुम्हारी वजह से वो सारे का सारा मौका मेरे हाथ से निकल गया और तुम्हें क्या लगता है कि मैं 3 साल की अपनी मेहनत को ऐसे जाने दूंगा। उसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर सेकंड यंग मास्टर का गार्ड मर चुका है तो वो तो मुझे यहाँ पर मार ही डालेगा, तो अगर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तो फिर मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं, मैं तुम्हें भी यहाँ पर मार डालूंगा, मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे यहाँ पर तुम्हें मारकर भागना होगा, मैं यहाँ पर तुम्हें मारकर भाग जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, फिर साथ ही वो कहता है नहीं मुझे याद आया, फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर चो इल्संग को तो मार दिया है, उसके मरने के बाद हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर एक चीज को रिप्लेस कर सकते हैं। वो उसे कहता है कि जल्दी से बताओ कि वो सीक्रेट मैनुअल का दूसरा हिस्सा कहाँ पर है, क्योंकि वहां पर 2 बुक्स थी। वो एक बुक को अपने पास से निकालता और कहता है कि तुम्हें ये बुक मुझे नहीं पता कहां पर से मिली, लेकिन अगर तुम इस सीक्रेट मैनुअल का दूसरा हिस्सा मुझे दे देते हो तो वो दोनों सीक्रेट मैनुअल जाकर मैं सेकंड यंग मास्टर को दे दूंगा और उसके बाद वो खुश हो जाएगा और चो इल्संग की मौत को भूल जाएगा और मुझे दोबारा से एक्सेप्ट कर लेगा। तो वो उसे कहता है अब जल्दी से बताओ कि तुम्हें यहाँ पर इस दूसरी बुक को कहां पर रखा है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। तो गार्ड कैम कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तो लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर सिचुएशन को समझ रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हें वाकई में मार डालूंगा अगर तुमने यहाँ पर मुझे नहीं बताया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इन दोनों में से कौन मरेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।